Audio Jungle. Audio Jungle. आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि जो वायो के लैपटॉप आ रहे हैं उसका किस तरह बायोस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा टफ जो हो गया है वो बायोस का एक्सट्रैक्शन हो गया है। तो बायोस को जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम किसी न किसी तरह बायोस को एडिट कर ही लेते हैं, क्योंकि एडिट करने का जो पैटर्न है बायोस का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। फ़र्क क्या आ जाता है उसके एक्सट्रैक्शन टेक्निक में। तो मैं यहाँ पर वायो लैपटॉप के बारे में बताऊंगा आपको। जो 4-5 मॉडल आपको इंडिया में अभी पिछले साल ये रिलीज हुआ है। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम वायो की बात कर रहे हैं, सोनी वायो की बात नहीं कर रहे हैं। पहले सोनी वायो आता था जो कि फोर्थ जनरेशन के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। फोर्थ जनरेशन के बाद आपने सोनी वायो का लैपटॉप नहीं देखा होगा। फोर्थ जनरेशन में भी आई थिंक एक या दो ही मॉडल आए थे उसके। ठीक है ना। तो अब क्या है, सोनी नहीं रहा बल्कि केवल वायो हो गया है। तो उसके जो लेटेस्ट लैपटॉप लॉन्च हुए इंडिया में, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो रिपेयरिंग के लिए भी हमारे पास आए। तो हम पहले से प्रिपरेशन कर लें कि किस तरह उसका बायोस को हम बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास कोई बैकअप है नहीं। मैंने सर्च किया, कहीं से मुझे बैकअप मिला नहीं। इस बस यूं ही रिसर्च करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा। खुद भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई लेटेस्ट चीज़ आ रही है तो उसको कैसे हम लेकर के चलें, कैसे उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसी क्रम में वायो का किस तरह होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं गूगल क्रोम पे। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है वी वायो सपोर्ट, ध्यान रखिएगा, वायो सपोर्ट। क्योंकि हमें क्या करना है, अभी हमारे पास बैकअप तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वायो के वेबसाइट पे जा करके वहाँ से जो बायोस की अपडेट्स फाइल होती है उसे डाउनलोड करके फिर देखेंगे कि किस तरह बायोस फाइल को बनाया जा सकता है, किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या एक्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है। मतलब पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो वायो सपोर्ट मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला लिंक जो आया है वो वायो सपोर्ट, ये आप देख रहे हैं यूएस का है। यहाँ पे नहीं जाना आपको, कहाँ आना है आपको, यहाँ पे ये in.vayo.com है ना, यहाँ पर आना है। ये इंडिया का है आपको, तो यहाँ पर आकर के हम ओपन लिंक की न्यू टैब करेंगे। और जैसा कि ऑलरेडी पता ही होगा बहुत से लोगों को कि अगर हमें कोई बायोस की फाइल को डाउनलोड करनी है तो हम कहाँ जाते हैं, सपोर्ट में। सपोर्ट में हमें ये टैब नज़र आ रहा है ड्राइवर एंड टूल्स का, यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ आ गए तो देखिए अब यहाँ पर कह रहा है हमसे कि सेलेक्ट मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर हम चूज करते हैं यहाँ पर। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या एक्सट्रैक्शन में कोई डिफरेंस है क्या, कि जो अपडेट्स होता है उसको जो एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है वो कुछ डिफरेंट है, या पहले जैसे लैपटॉप होते थे सोनी के, डेल के, कुछ उसी तरह के हैं। देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने ये मॉडल लिया, NP14V1IN003P, है ना। गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं बायोस आ रहा है क्या कहीं, हाँ यहाँ पर ये बायोस आ रहा है। और डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड करने के लिए देखिए ये डाउनलोड के नीचे ग्लोबल आ रहा है ना, ग्लोबल पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, है ना। तो हमने ये देखा। और भी हम देख लेते हैं, पहले हम 3-4 फाइल जो है एक के साथ इसका डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि किस तरह हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक मॉडल मैंने ये लिया, ये NP14 था। मैं एक मॉडल ले लेता हूँ, ये NE15 भी ट्राई करके देखता हूँ क्या इसमें बायोस का ऑप्शन है। ये NE15, यहाँ पर तो बायोस का ऑप्शन है नहीं, तो बायोस का सपोर्ट मिला नहीं है इस मॉडल में, हो सकता है फ्यूचर में आए। और देखता हूँ मैं और कोई मॉडल है क्या। 14 का मतलब हो गया 14 इंच, 15 का मतलब हो गया 15 इंच, सीधा सा मतलब ये बनता है ना। ये एक डिफरेंट लग रहा है मेरे को सीरीज,
NP14v3, इसको भी देखते हैं ट्राई करके, क्या इसमें है क्या कोई। बायोस का ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। चलिए इसे भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड किया, 2 फाइलें यहाँ पर डाउनलोड हुई है। और एक लास्ट मॉडल देख लेता हूँ मैं, ये सबसे लास्ट मॉडल NZ। यहाँ पर देखिए सीरीज इस तरह ना, ये NP सीरीज हो गई, ये NE सीरीज हो गई, है ना। ये NP सीरीज में 14 इंच हो गया, ये NZ की सीरीज हो गई, है ना। खैर जो सीरीज होती होंगी मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग कुछ और होता होगा, है ना। खैर उस पर हमें नहीं जाना, हमें बस देखना है कि किस तरह हम लेके चल सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो सबसे लास्ट मॉडल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, NZ14v3, इसको भी मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा। इसका भी अपडेट्स को मैं डाउनलोड करूँगा पहले। तो ये टॉप पे ही आ रहा है बायोस। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ भी ग्लोबल पे क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा फ़र्क है, ये जो लास्ट वाली फाइल मैंने डाउनलोड की उसमें फ़र्क क्या है, ये EXE, ये जो अपडेट्स आए वो EXE में डाउनलोड हुआ है। जबकि इससे पहले का हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा जिप फॉर्मेट में है। तो जिप को देख के ऐसा लगता है कि एक्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत होंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो EXE है शायद हो सकता है ये एक्सट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम करे। तो देखते हैं, ये 3 फाइल हमने यहाँ पर ली थी, ले लेते हैं हम एक बार, रिफ्रेश करता हूँ मैं। 3 फाइल मेरी कहाँ पर आई, एक तो ये फाइल थी, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं फोल्डर में रखता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया मैंने यहाँ पर। और देखता हूँ और कौन सी फाइल थी, ये वाली फाइल थी, सो इन फोल्डर, ये कट किया मैंने इसको, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और एक फाइल थी मेरी ये वाली, सो इन फोल्डर, कट किया मैंने इसे और इसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो कुल मिला के 3 तरह की फाइलें हैं हमारे पास। तो कोशिश करता हूँ, बायोस का बैकअप तो है नहीं हमारे पास, तो क्या बिना बायोस के बैकअप का भी हम बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी टेक्निक शायद पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये वाला जो है हमारा, ये 1 नंबर जो आ रहा है 3109 NP14, इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये जिप फॉर्मेट में है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा तो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये एक्सट्रैक्ट होके एक फोल्डर बाहर आया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक EXE फाइल आई है। अब EXE फाइल आई है, कुछ क्लू है क्या यहाँ पर, ये मॉडल नंबर वायो SE14 है। खैर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आपको वैसे भी कोई क्लू नहीं मिलता है। सिंपल हमारी जो अपनी मेथड्स है, जो अपने तरीके हैं जिससे कि हम ट्राई करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना, वो पहले हम यूज करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे क्या कोई थर्ड पार्टी एक्सट्रैक्टर टूल का मदद लेना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करने के लिए तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का तो ऑप्शन आ नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फिर एक मेथड्स है कि हो सकता है ये रन हो जाए। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्या ये रन होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सी फाइल को जब हम डबल क्लिक करके रन करते हैं तो यहाँ पर जैसे रन किया तो ये शायद मेरे मैकेफी एंटीवायरस की वजह से हो रहा है। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, ये बहुत परेशान करता है। चेंज सेटिंग, रियल टाइम स्कैनिंग, इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ अगले 1 घंटे के लिए। फिर से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, फिर से एक बार एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब फिर से एक सी फाइल आ गई, डबल क्लिक करता हूँ, मैसेज देखता हूँ क्या ये कहीं पे एक्सट्रैक्ट होने के लिए मैसेज दे रहा है। कहीं ना कहीं तो एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो कहाँ एक्सट्रैक्ट हुआ होगा। तो जनरल सी बात है कि कोई भी फाइल जो एक्सट्रैक्ट होती है, अगर लोकेशन दिया है, होता है ना कि कई बार आप जब एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो उसी समय पाथ शो कर देता है। तो पाथ अगर शो कर दिया तब तो हमें पता है कि C ड्राइव में जाएगा, D ड्राइव में जाएगा, जो पाथ होगा। लेकिन अगर पाथ नहीं शो किया तो वो कहाँ जाता है, टेम्प डायरेक्टरी में। तो मैं टेम्प में जाऊंगा यहाँ पर फिलहाल।
तो टेम्प में जाने के लिए हम विंडो आर %temp % का यूज करते हैं। पहले से जो कुछ था उसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अभी देखना है हमें, एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे। फिलहाल इसको मैं ओके करता हूँ, टैम्प को भी रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखिएगा यहाँ पर क्या हमारा टैम्प में आ रहा है। टाइमिंग के देख लीजिए, 6:04 हो रहे हैं। मैंने डबल क्लिक किया, यस किया, कुछ आया क्या? 6:04 पे ये वाली फोल्डर बनी है, इस फोल्डर में गए हम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शायद आपकी फाइल ये वाली हो सकती है। जो हम एफ डी फाइल देख रहे हैं ये एफ डी फाइल हो सकती है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये था एक्सट्रैक्शन का तरीका कि %temp % कमांड का यूज करके हम टेम्प फोल्डर में जाके वहां से इस एफडी फाइल को लेके आ गए। अब अगर हमें अब इससे बायोस बनाना है तो हमारे पास बायोस का बैकअप होना चाहिए। अब बैकअप तो है नहीं। अगर बैकअप नहीं है तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? देखता हूँ मैं, ट्राई हो सकता है तो मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। क्या विदाउट बैकअप बायोस फाइल बन सकती है? अगर ये इंटेल का है, कंट्रोल F, हेक्स वैल्यू, यहाँ पर मैं आपको एक सर्च करूँगा। सर्च क्या करूँगा आपको दिखाना चाहता हूँ। कोई भी एक बायस का फाइल मैं ले लेता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। एक टेक्निक है ये भी। जैसे कई बार किसी को प्रॉब्लम आ जाती है ना कि अगर बायोस का बैकअप नहीं है फिर भी बायोस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, तो ना उसका एक छोटा सा मेथड है, मैं आपको शो करता हूँ अभी। जैसे देखिए ये एक बायोस की फाइल होती है ना, ये 8192 KB मतलब 8 MB की है। इसको अगर मैं हैक्स एडिटर में ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आता है, 16 डॉट के बाद जेड आता है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें एक चीज नोट करके रखना, ये 5A A5F0 ये नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको आप कहीं पे लिख भी सकते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको मैंने नोट कर लिया, किसी भी टेक्स्ट पैड में मैं नोट कर लेता हूँ, है ना। जहाँ मैं काम कर रहा था वही नोट कर लेता हूँ। ये हमेशा के लिए आप नोट करके रखिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है ना। क्या था, 5A, ये हेक्स वैल्यू आपको 5A A5 F0 F0 इसको नोट करके रखना, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक कोशिश कर रहा हूँ क्या मैं बना सकता हूँ, क्योंकि बैकअप तो है नहीं मेरे पास। तो फिर से ये जो एफडी फाइल थी इसको मैं हेक्साडेसिमल में ओपन करूँगा और इसको मैं सर्च करूँगा। अगर ये इंटेल की फाइल होगी तो कहीं ना कहीं मिल जानी चाहिए। कंट्रोल F, चूँकि ये हेक्स वैल्यूज है, ये क्या मैंने ओके किया। तो अभी देखिए मुझे कहाँ मिला, ये जेड यहाँ पे मिला। तो आपको एक चीज़ का पता होगा, अगर आपने जो पहले से बायोस एडिटिंग जानते हैं, बायोस एडिटिंग करते हैं, उन्हें भली भांति पता होगा कि जो इंटेल का कोई भी बायोस स्टार्ट होता है तो सबसे टॉप में क्या रहता है, डिस्क्रिप्टर रीजन। और डिस्क्रिप्टर रीजन का स्टार्टिंग ऑफसेट क्या होता है, 16 डॉट, उसके बाद जेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जेड मिला हमें, तो जेड से पहले 16 डॉट आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए जेड से पहले मैं 16 डॉट सेलेक्ट कर लिया, है ना। मतलब मेरा जो बायोस
का इमेज स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जेड से पहले 16 डॉट, बस यहीं से स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने आपको सर्च करने के लिए बताया ये 5A5F00F, उसी तरह आप चाहो तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है ना बायोस IMG, इसको भी लेकर के आप सर्च कर सकते हो, है ना। बस फर्क ये होगा कि बायोस IMG लिख के जब आप मतलब सर्च करोगे तो आप कुछ इस तरह से करोगे, ये हैक्स वैल्यू की जगह क्या लोगे, टेक्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप बायोस IMG लिख करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। जब बायोस IMG मिल जाए तो आपको ये जेड दिख जाएगा, और आपको अपना ये हैक्स वैल्यू पे ध्यान रखना है कि जब आप जेड को इस तरह करके सेलेक्ट करोगे तो आपका 5A5F00F आना चाहिए, और जेड से पहले 16 डॉट, जेड से पहले 16 डॉट, है ना, ये 16 डॉट। तो 16 डॉट अब तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इससे ऊपर का हिस्सा आप क्या करो, शिफ्ट को प्रेस करके ये आप यहाँ तक डिलीट कर दीजिए, ये हमने डिलीट कर दिया। तो अभी क्या है, मेरा जो टॉप ऑफसेट है वो मुझे नज़र आ गया 16.z, मतलब इंटेल के किसी भी बायोस की जो स्टार्टिंग होती है यहीं से होती है, मुझे यहाँ पर टॉप मिल गया। अभी बॉटम भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास तो बैकअप है नहीं ना, तो मुझे पता भी नहीं कि 16 MB का होगा कि 8 MB का होगा कि 24 MB का होगा कि 32 MB होगा, 24 नहीं होता 32 MB होगा, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, है ना। जस्ट एक हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आप भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं सीखने की, हो सकता है मैं गलत भी जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये 16.z तो हमने ले लिया, तो हमें पता है कि कोई भी बायोस का जो टॉप ऑफसेट होता है वो कुछ इसी तरह होता है 16.z। अब बॉटम पे आना है कि बॉटम एंड क्या होगा, बॉटम पे क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा देख लीजिए, टोटल साइज अभी क्या आ रहा है, अभी मेरा 16836480, मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो टोटल ऑफसेट का जो साइज है ना वो 16 MB से ज़्यादा का है। अब 16 MB कैसे बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको पता होगा कि 16 MB का मतलब कितना होता है, 1024 इंटू 1024 इंटू 16 इक्वल टू कर लीजिए कितना होगा, ये आपको होता है 1024 इंटू 1024 इंटू 16 मैंने किया, तो टोटल जो रिजल्ट आया 16,777,216, करेक्ट। तो टोटल इतने बाइट्स होने चाहिए, मतलब ये जो ऑफसेट कह रहा है इसको हम बाइट्स भी कह सकते हैं, टोटल इतने बाइट्स। तो इस टोटल ऑफसेट का जो साइज है वो मुझे क्या दिखा रहा है, 1683, मतलब ये जो 16,777,216 से ज़्यादा है ना। तो इतना मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जो ये बायोस का साइज होगा वो 16 MB हो सकता है, कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। अगर आपको एक कैलकुलेशन पता होगा कि बायोस साइज का कैलकुलेशन, तो उसको देख के आपको इजीली आइडिया लग जाएगा, है ना। तो अब देखिए बायोस जो होता है वो 4 MB का हो सकता है, 8 MB का हो सकता है, 16 MB का हो सकता है, 32 MB का हो सकता है ना, मतलब 2 के मल्टीपल में हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉपी किया मैंने इसको, है ना, सीधा सीधा कमांड दूंगा Ctrl+G, और यहाँ पर पेस्ट कर देना आपको, वही जो 16 MB का साइज है वो पेस्ट कर देना है ना। मतलब आप एक कमांड दे रहे हो, आप इस हैकसेटर सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहे हो कि आप बिगिनिंग से काउंट करो। यहाँ पर अगर आप बिगिनिंग ऑफ फाइल लिखे हो तो ये बिगिनिंग से काउंट करके आपको इस ऑफसेट तक पहुँचा देगा, है ना। तो यहाँ पर गो करते हैं, गो जब हमने किया तो देखिए ये कर्सर हमारा यहाँ आ रहा है। आपको करना क्या है, इससे नीचे का सारा डाटा डिलीट कर दीजिए, इससे नीचे का सारा डाटा डिलीट कर दिया। अभी देखिए हमारा ये 16,777,216 जो हमने साइज यहाँ पर दिया था एग्जैक्टली वही है, मतलब ये 16 MB का साइज हमारा आ गया है। और हम करेक्ट है, हम सही है, क्यों सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एक बायोस का डंप होता है ना, उसमें सबसे टॉप में क्या होता है, इंटेल का जो डंप होता है उसमें सबसे टॉप में डिस्क्रिप्टर रीजन होता है, फिर जीबी रीजन होता है, फिर एमई रीजन होता है, और सबसे बॉटम में क्या होता है, बायोस रीजन।
अब बायोस रीजन की पहचान कैसे कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा बायोस रीजन का पार्ट है, तो ये पीए पीए बहुत कॉमन है। आप किसी भी इंटेल के बायोस में देखोगे, बायोस रीजन रीजन के में आपको बॉटम में हमेशा आपको पीए मिलेगा, है ना। तो ये पीए से भी हमें समझ में आ गया कि हाँ हम बिल्कुल करेक्ट है, 16 MB का साइज है ना। और अब इसको मैं यहाँ पर फाइल सेव एज कर लूँगा। ये मैंने इसको बना दिया न्यू बायोस, और ये एफडी को आप पिन कर दीजिए डॉट पिन। तो ये आपने देखा कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, फिर भी एक कोशिश किया मैं बनाने का, तो बन गया 16 MB का, ये आपको बन गया। अब सही या गलत तो इसको मैं एनालाइज भी कर सकता हूँ, मैं आपको एनालाइजर में भी दिखा सकता हूँ इसको। अगर मैं इसको एनालाइजर में आपको शो करूँ, देखिए जो मैंने बनाया है कि मतलब इसके अंदर का एमई रीजन क्या है, ये एमई एनालाइजर में मैं शो कर रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये CSEME है, CSEME फैमिली का है, 12 वर्जन का बायोस फाइल है, और RSS सिग्नेचर इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब बिल्कुल करेक्ट फाइल हमने बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने बिल्कुल करेक्ट फाइल बनाई है ना। बाद बाकी बैकअप है नहीं जो मैं बैकअप से मैच करके आपको दिखा सकूं, लेकिन जहां तक एक सीखने का एक प्रयास किया जा रहा है उसमें क्या है कि हम सही रास्ते पे हैं, ये आप समझ सकते हो। तो आपने देखा कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, फिर भी मैंने एक ट्राई किया तो बना लिया। तो कोई भी फाइल जो होता है ना, चाहे वो HP का हो, डेल का हो, लेनोवो का हो, आप इस तरह ट्राई कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, बायो साइज कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर दो हिंट्स आपको मिले, ये आपको मिला टॉप ऑफसेट पे आपको सर्च करने का हिंट्स, और एक हिंट्स आपको मिला पीए, जो कि हमारा क्या होता है, बॉटम ऑफसेट में मिलता है ना। ये जो पार्ट होता है बायोस रीजन का पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है हमारा एफडी रीजन का पार्ट होता है, डिस्क्रिप्टर रीजन या एफडी रीजन कह सकते हैं आप, है ना। तो हम कह सकते हैं 16.z, 16.z, है ना। तो ये हमारे लिए क्लू है, करेक्ट। चलिए, तो एक तो मैंने बना लिया, अब मैं दूसरे के लिए भी ट्राई करूंगा, है ना। और मैं इसके अंदर का आपको बायोस रीजन, एमई रीजन भी एक बार दिखा देता हूँ। इसमें मैं योफाई टूल व्यूअर का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो मैंने न्यू बायोस बनाया, योफाई टूल व्यूअर में आपको दिखाऊंगा। देखिए इंटेल का इमेज है, ये आपका देख सकते हैं डिस्क्रिप्टर रीजन। हैक्स व्यू देखेंगे अगर आप इसका, तो ये देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है ना, ये 16 ऑफसेट्स हैं, उसके बाद ये जेड आ रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा एमई रीजन, और सबसे लास्ट में क्या हमारा बायोस रीजन, ये बायोस रीजन। यहाँ पर भी आपको ये देख रहे हैं, ये पीए नज़र आता है, क्योंकि मैं ये हैक्स एडिटर यूज करता हूँ, हैक्स वर्कशॉप, तो उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट शो होता है ये, ठीक है ना। तो ये हम कंफर्म हो गए कि हाँ हमारा ये ठीक है, बायोस हमने बना लिया। बाद बाकी आगे अगर हमारे पास बायोस का बैकअप फाइल होता तो फिर हम आगे सीपीयू माइक्रो कोड, आरएसएस सिग्नेचर वगैरह और भी चीज़ें देख सकते थे। फिलहाल अभी हम देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, और कोई फाइल है क्या हमारे पास। मैंने 3 लिया था, तो इसका तो मैंने आपको दिखा दिया, तो इसका काम खत्म। अब मैं आता हूँ इस पे 3114, इसको भी एक्सट्रैक्ट करूँगा। इसको एक्सट्रैक्ट करके मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर भी वही है, तो टेम्प में जाना ही पड़ेगा मुझे। तो टेम्प मैंने कहीं ना कहीं ये टेम्प एरिया एक्सट्रैक्ट करते हैं। टाइमिंग है 6:18 का। कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ, जाहिर सी बात है वो टेम्प में ही एक्सट्रैक्ट हुआ होगा। तो 6:18 टाइमिंग का ये रहा। यहाँ पर भी हमें क्या मिला,
कोई फाइल ऐसी दिख रही है क्या? ये मिल रही है मुझे, pn04.bin, है ना, 34 MB की फाइल है। चलिए इसको हम ले लेते हैं और इसमें भी हम प्रयास करते हैं। कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये आ गया। इसको भी मैंने हेक्सेटर में ओपन करना है और वही वाली टेक्निक कंट्रोल F करेंगे जो हमने यहाँ पर दिया था। ये 5AA5F00F कॉपी किया, ये हेक्स वैल्यू लेंगे, ओके करेंगे, मुझे मिला जेड। इससे पहले 16 डॉट ले लेंगे हम, एक सेकेंड। देखिए बायोस IMG लिखने से भी आ सकता था, लेकिन सबका अपना अपना टेक्निक होता है। कोई बायोस IMG से ट्राई करता है, मैं ये 5A5F00F से ट्राई करता हूँ। ये 16 डॉट लेकर के इससे ऊपर का पोर्शन आप करो डिलीट। ये मैंने इतना पोर्शन कर दिया डिलीट। अब मुझे टॉप रीजन मिल गया, टॉप ऑफसेट मिल गया। अभी बॉटम के लिए जाना है, तो फिर से कैलकुलेशन का माइंड में रखना पड़ेगा कि जो साइज मैं देख रहा हूँ ये 33 MB का साइज मुझे शो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर इसका बायोस होता तो वो 32 MB का होता, है ना। तो 32 MB तक का डेटा सेलेक्ट करके बाकी को मैं यहाँ पर डिलीट करने जा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, 32 का हमें कैलकुलेशन में पहले ले लेना है। कैलकुलेशन ही हो गया ना, इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, तो 16,777,216 इंटू 2। जो टोटल साइज जो यहाँ पर आ रहा है 33,55,44,32, और ये साइज जो मैं देख रहा हूँ देखिए 33,55, यहाँ पर क्या रहा है 33,61, मतलब ज़्यादा साइज है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना हिस्सा इसको मैंने कॉपी किया, फिर वही कमांड देना मैंने, कंट्रोल G। ये बिगिनिंग ऑफ फाइल ही रहेगा कि काउंटिंग कहाँ से शुरू करो, इधर से बिल्कुल नंबर 1 ऑफसेट से काउंटिंग शुरू करो। गो पे आए, जहाँ तक ये कर्सर आ रहा है उससे नीचे का डेटा आपने करना क्या है, डिलीट। मिस्टेक्स हुआ क्या, कोई नहीं, ये इतना डेटा को क्या कर दीजिए आप, डिलीट। तो अभी आप देखें यहाँ पर भी आपको PA नज़र आ रहा है और ये हमारी 16 MB की फाइल बन गई, सॉरी 32 MB की फाइल बन गई। मतलब इस लैपटॉप का जो बायोस होगा वो 32 MB का होगा। तो बैकअप है नहीं मेरे पास, बस यूं ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसे भी मैं यहाँ पर सेव एज कर लेता हूँ, सेव कर दीजिए, रिप्लेस हो जाएगा पुराना वाला, है ना। ये हमारी 32 MB की फाइल बन गई। अब आप देख सकते हो, इसको मैं आपको पहले जो फाइल टूल व्यूअर में भी शो करवाता हूँ। इंटेल का इमेज है, प्रॉपर है, देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टर रीजन, एमई रीजन, ये बायोस रीजन, है ना। एमई रीजन में देख सकते हैं वर्जन क्या है, वर्जन 15 है, बिल्कुल लेटेस्ट है। 32 MB है तो बिल्कुल लेटेस्ट ही होगा, इसलिए वर्जन 15 आ रहा है। और काफ़ी सारे सिक्योरिटीज भी हैं शायद इसके अंदर। सिक्योरिटी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पर ज़्यादा। और इसको मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर, एनालाइजर के अंदर, ये एनालाइजर मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया, प्रेस किया, देख सकते हैं ये 15 वर्जन का है। आपको CSME फैमिली का 15 वर्जन है, कंज्यूमर LP। और इसके अंदर देख सकते हैं आपको RSS सिग्नेचर वगैरह भी है ना। तो फिलहाल हमने टेक्निक देख लिया, तो दो तरह की फाइल हमने ट्राई करके देखी, बनाने की कोशिश करी। अब मैं थर्ड पे जाता हूँ। थर्ड थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था, क्यों डिफरेंट दिख रहा था, क्योंकि हमने थर्ड में क्या देखा, ये वाली फाइल, ये EXE फाइल थी। तो चलिए मैं सबसे पहले टेक्निक, राइट क्लिक करके, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है नहीं कहीं पे,
तो डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के लिए जब जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं क्या मैसेज, कुछ एक्सट्रैक्ट होता हुआ नहीं दिखा। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, टेम्प में भी आप देख सकते हो कि क्या कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आपको टेम्प में भी दिखा देता हूँ, विंडो आर टेम्प, टाइमिंग नोट कर लीजिए अभी का 6:24। मैंने डबल क्लिक किया, यस किया, और टेम्प में मैं देखना चाहूँगा कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ है क्या। ये आया है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा एफडी फाइल बिन फाइल नहीं है 6:24 में। 6:23 में यहाँ भी हम देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि टेम्प मेथड यहाँ पर फेल है। बाद बाकी आपको यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ही आपके लिए बहुत बड़ा क्लू है ना। दिस प्रोग्राम रन ऑन वायो कंप्यूटर्स ओनली, मतलब ये प्रोग्राम जो हमारी जो EXE फाइल है ये केवल वायो के लैपटॉप पे ही रन करेगी, है ना। लेकिन जब आपको बायोस बनाना है तो जरूरी नहीं ना कि आपके पास बायो का लैपटॉप हो ही। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो एक्सट्रैक्शन है डिफरेंट है। मतलब ना तो ये टेम्प मेथड में होना है, ना राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट होना है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक थर्ड पार्टी टूल है, उसका भी क्लू इन्होंने दे दिया आपको। अगर आप गौर करोगे क्लू दे दिया है इन्होंने, बस ये क्लू ही काफ़ी होता है। वायो पैकेजिंग मैनेजर, ये आपके लिए क्लू है। आप इसको लेके गूगल में कहीं ना कहीं सर्च करो तो आपको वायो पैकेजिंग मैनेजर या एक्सट्रैक्टर बोल के ऐसा कुछ कोई ना कोई थर्ड पार्टी टूल मिल जाएगा, उसके जरिए हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास है ये वायो एक्सट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं। तो देखता हूँ क्या इससे होता है। ये LCAT वायो एक्सट्रैक्टर मैंने नाम दिया है, मैंने कोई बनाया नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पर रीनेम करके रखा है ना। तो इस EXE फाइल को मैं यहाँ पर कट कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट किया। और इसको देखिए करना क्या है, जैसे कि आप डेल में लेनोवो में करते आए हो, क्या करते हैं, ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप करना है। जैसे आपने ड्रॉप किया, यस किया, ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं आप एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। आपके लिए क्लू ये रहा जो मैंने आपको वहीं पर दिखा दिया था, वायो पैकेजिंग मैनेजर एक्सट्रैक्टर वर्जन 2.0, ये क्लू है। गूगल पे आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं, है ना। मुझे ये सर्च करके आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही सर्च कर सकते हैं जिसे भी चाहिए होगा, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वायो का, है ना। तो क्या हुआ, क्या ये बिल्कुल हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो SP00450 एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रोम बोल के एक फोल्डर है, और इस फोल्डर में अगर हम देखें तो एक कैप फाइल यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर एक कैप फाइल आई है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा चूँकि कैप फाइल है। और ये कैप फाइल का साइज जो देख रहा हूँ ना मैं, ये 25 MB बता रहा है। तो 25 MB बता रहा है। तो यहाँ पर चूँकि ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि ये कंप्लीट फाइल नहीं आई है, ये कंप्लीट फाइल नहीं आई है। अगर इसको मुझे बिल्डअप करना है तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए, बिना बैकअप के मैं नहीं कर सकता। मतलब जैसे asus में होता था ना, या डेल में या लेनोवो में आप देखते थे कि जब आप डाउनलोड करते थे तो आपको हाफ बायस मिलता था। हाफ बायस क्या होता था, बायस रीजन, खास करके asus में आपने ज़्यादा देखा होगा कि कैप फाइल आती थी, और वो कैप फाइल के अंदर क्या होता था, हमारा कैप्सूल फाइल, कैप मतलब कैप्सूल फाइल, उसके अंदर क्या होता था, बायोस रीजन होता था, है ना। तो मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो भी मिलेगा इसके अंदर बायोस रीजन ही मिलेगा। जो ME रीजन FD रीजन है वो नहीं है, उसके लिए हमें बैकअप चाहिए ही चाहिए। इस कंडीशन के लिए बैकअप चाहिए, कहीं ना कहीं से बैकअप का अरेंज करना पड़ेगा, है ना। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करके देखता हूँ। तो कैप फाइल को मैं UEFI रिप्लेसर के अंदर, व्यूअर के अंदर ही डालता हूँ, देखता हूँ। देखिए UEFI इमेज दिखा रहा है, यहाँ पर कोई ME रीजन FD रीजन आपको शो नहीं कर रहा है। तो इससे शायद पॉसिबिलिटीज है कि आपकी जो ये फाइल है ये आपको कंप्लीट नहीं है ना। हो सकता है 32 MB की हो, उसमें से केवल और केवल ये बायोस रीजन हमें मिला है, ME रीजन वगैरह हमें नहीं मिला है। काफ़ी सारी सिक्योरिटी भी इसके अंदर है ना। तो
फिलहाल हमने देखा कि एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद आगे का काम हम जानते हैं, उसके बाद आगे का काम हम कर सकते हैं, अपना माइंड लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है। तो इस तरह आज की क्लास में आपने देखा कि बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट वायो लैपटॉप, जो कि लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ इंडिया में, है ना, उसका किस तरह हम बायोस फाइल को बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्लू मैंने आपको दिया। अब आगे कभी आपके पास इस तरह के लैपटॉप्स आते हैं वायो के, तो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो कि आप कितने सक्सेस हो पा रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक।